नमस्कार, न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ ये खबर है जयपुर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा के प्रधान कार्यालय के विधिवत उद्घाटन की। रविवार 31 मार्च 2024 को जयपुर शहर सीट की लोकसभा भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा का किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में प्रधान चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन सौकिया भवन ताड़केश्वर मंदिर के सामने चौड़ा रास्ता जयपुर में किया गया। इस अवसर पर देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर विजय श्री का आशीर्वाद लिया गया। भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी मंजू शर्मा के उद्घाटन कार्यक्रम में सांसद रामचरण बोरा, लोकसभा सह प्रभारी सतीश चंदेल, विधायक प्रत्याशी चंद्र मनोहर बटवाड़ा, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल, विधानसभा प्रभारी अरुण खटोड़, राकेश कुमार गुप्ता आदि सहित किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के पार्षद प्रत्याशी, मंडल अध्यक्ष और भारी संख्या में कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार के जोश और उत्साह से नारे लगाए गए। सांसद रामचरण बोरा, चंद्र मनोहर बटवाड़ा और प्रत्याशी मंजू शर्मा ने कार्यालय उद्घाटन में पधारे सभी भाजपा संगठन के कार्यकर्ताओं और आमजन को धन्यवाद देते हुए भारी मतों से विजय दिलवाने का निवेदन किया। न्यूज कवरेज के लिए मुझे सूचित करने के लिए विधायक प्रत्याशी चंद्र मोहन बटवाड़ा और केशव बटवाड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। मंजू जी के साथ शुरू से है रामचरण जी भाई साहब। मैं आप सबको बता दूं कि मंजू जी का टिकट दिलवाने में रामचरण जी भाई साहब का बहुत बड़ा हाथ है। आज रामचरण जी भाई साहब अगर खड़े हैं तो वो वहां से दिल्ली से ही करेंगे, मुझे नहीं। अगर महिला शक्ति को देना है तो मंजू जी का नाम सबसे पहले प्रपोज करने वाले रामचरण जी भाई साहब है। हमारे लोकसभा प्रत्याशी माननीय मंजू दीदी जी, हमारे सांसद भाई रामचरण जी बोरा जी, मेरे बड़े भाई कैलाश नाथ जी भट्ट, जो पार्टी के अनेक वर्षों से प्रवक्ता और अनेक पदों पर रहते हुए कार्य का संपादन पार्टी के साथ किया है। माननीय भंवर जी भाई साहब के साथ, जिनका पालन पोषण सब उनके माध्यम से हुआ, सारे संस्कार उनके माध्यम से मिले और बहन मंजू जी को जिताने के लिए किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में आप पूर्ण समय देकर के और लगे रहेंगे इस आश्वासन के साथ। हमारे भाई राकेश जी, जो वैश्य समाज के अग्रणी हैं, तो वैश्य समाज को साथ जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हमारे विभिन्न समुदायों के बंधु सुभाष जी सिंह, अपने मुकेटा जी, अनेक बंधु जो बहुत साथ काम किया है, जिन्होंने उनके साथ लगे हुए रहे। आप सब आज मन में जो भावना है कि हम वास्तव में हम उनमें भंवर जी साहब का प्रतिबिंब देख रहे हैं। आज आवश्यकता है हम सब कार्यकर्ता मिलकर के, सब कार्यकर्ता एकजुट होकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस भावना के साथ आज जो आप एकत्रित हुए हैं, इसको साकार रूप में परिणत करने के लिए आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि किसी भी प्रकार का कहीं कोई मेरे से अपराध हो जाए, बोलने में, मिलने में, ये किसी कार्यकर्ता से अपराध हो जाए, तो सबको अलग हटा करके, उसको तिलांजलि दे करके हम सब मिल करके एकजुट होकर के और इस किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से 25,000 वोटों से हम विजयी बना करके भेजें। इसी आकांक्षा के साथ आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत माता की, भारत माता की। किशनपोल विधानसभा में आज कार्यालय के उद्घाटन के इस अवसर पर हमारे लोकसभा प्रत्याशी बहन मंजू जी, हमारे यहाँ के विधानसभा के प्रत्याशी रहे भाई चंद्र मनोहर बटवाड़ा जी, जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति जी, मेरे बड़े भाई कैलाश जी, बीना मैठी जी, सुनील जी, सभी हमारे तीनों मंडल के अध्यक्षगण, सभी मंडल के पदाधिकारीगण और सभी इस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में उपस्थित भाइयों, बहनों, नौजवान साथी,
ये 18 लोकसभा का चुनाव है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का परचम जयपुर सीट से फहरता आ रहा है। आज जिस प्रकार का जो पिछले दशक में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का काम हुआ है, वो पिछले 60 साल में एक तरफ कर लीजिए और 10 साल एक तरफ कर लीजिए। माननीय भंवरलाल जी शर्मा साहब की अभी चर्चा हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी का बीजारोपण का होने का कोई काम किया है तो भंवरलाल जी शर्मा जी। और मैं बंधु बताना चाहता हूं कि जब टिकट की बात चल रही थी तो टिकट में मेरे पास हो रहा है कि इस बार रामचंद्र जी महिला सीट बनाने का इरादा है, पर रात में किसी और का नाम आ गया। तुमने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, महिला सीट देनी है तो कम से कम ऐसी चेहरा तो दीजिए इससे जयपुर की शान को बढ़ाने का काम, एक आदर्श के साथ नाम लेने का काम। कैलाश जी भट्ट साहब का फोन आया, मैंने कहा कैलाश जी भाई साहब चिंता मत करो, भंवरलाल जी भाई साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम हो रहा है। मैंने मंजू को फोन किया दिल्ली से ही, मंजू मैंने तेरा काम कर दिया है, अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल लो और संघ कार्यालय भी जाकर आशीर्वाद ले लो। और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे बाद मेरे कामों को आगे बढ़ाने का कोई काम अगर नीचे दिया जाए तो सुयोग्य व्यक्ति को देना बहुत आवश्यक था, ताकि जो काम चल रहे हैं उन कामों को पूरा किया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से भारत सुरक्षित है, दूसरे लोग जो भारत की खिल्ली उड़ाया करते थे वो आज भारत को नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करने का काम अगर किसने किया है तो प्रधानमंत्री को प्रणाम करके दूसरे देश आशीर्वाद दे रहे हैं। हर तरह से भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। हम यहाँ से बहन मंजू को जीत तो गई है, सांसद तो बन चुकी है, पर अब रिजल्ट आने पर कितने अधिक मतों से जीते इस पर हमारे को काम करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति अपने बूथ पर ज्यादा से ज्यादा मत दिलाकर और कम से कम 51% मत भारतीय जनता पार्टी को मिले हर बूथ पर, तो मैं समझता हूँ जो पहले जीते हुए है तो सबसे बड़ी जीत अगर होगी तो मंजू शर्मा की होगी और हमारे जयपुर वासियों का सर गौरव से गर्व से ऊंचा होगा। इसे आशा और विश्वास के साथ हम सब मिलकर एक 2 में नारे लगाऊंगा, आप भी लगाएं। अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। सम्मानित मंच और मेरे सामने मेरे परिवार के सभी सदस्यगणों का मैं हृदय से सम्मान करती हूँ, नमन करती हूँ। बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी नहीं। आदरणीय सांसद साहब रामचंद्र जी भाई साहब ने सारी बात बता दी है, भोला साहब पटवाड़ा जी भाई साहब ने भी बता दी है, मेरी बहन ज्योति ने भी बता दी है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा इतिहास अपने आप को दोहराता है, सुना है ना भाई, सुना है कि नहीं? तो एक राम जी वो थे जिनको पता लगता है कि सुबह उनका तिलक होने वाला है और फिर पता लगता है कि आपको तो वनवास हो गया। वो बिना कुछ कहे, बिना जरा भी आपत्ति जताए और वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आज इस युग में भी मेरे भाई रामचरण जी भाई साहब हैं, जब इनको पता लगा कि इनको टिकट नहीं दी जाएगी क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति को
सुदृढ़ करने के लिए नारी शक्ति वंदन नियम ला करके और राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक महिला को लड़ाने का निश्चय किया है। तो रामचंद्र जी भाई साहब ने स्वयं आकर कहा कि ठीक है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, अगर आपको लड़ाना है तो मेरी छोटी बहन मंजू को आप जयपुर से लड़ाइए और मैं अपने से ज्यादा मतों से जिताकर उसको दिल्ली में आपात उठा के लेके भेजूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ भाई साहब, आपके मार्गदर्शन में मैं सब काम करूंगी, आपके छूटे हुए कामों को आगे बढ़ाने का, जयपुर के विकास का, जयपुर को अपराध फ्री बनाने का ऐसे प्रयास करेंगे, टेक्नो हब बनाएंगे ताकि हमारा जयपुर पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर रहे, हमारे युवाओं को बाहर जाना ना पड़े और मेरी बहन बेटियां जयपुर शहर में रात बिरात भी आराम से घूम सके, बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिक्र के निडर होकर घूम सके। इसका ये सब काम करने के प्रयास मैं आपके सहयोग से करना करूंगी, इस बात की मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जयपुर की जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो महिला सशक्तिकरण का नारी शक्ति वंदन का बिल ला करके और राजस्थान की राजधानी जयपुर से महिला को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। और महिला प्रतिनिधित्व में आज ये आपके सामने ये कहना चाहती हूँ कि हमको मजबूती मिलेगी, डबल इंजन की सरकार काम करेगी, जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने में और क्राइम फ्री बनाने में हम पूरा सफलता से इस कार्य को लेंगे और जयपुर पूरे देश में एक सबसे बढ़िया नंबर 1 का शहर बने, इसको प्राथमिकता। जी धन्यवाद।